सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू विल बी बेटर। आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी के बहुत ज़्यादा डाउट हैं, उनको सॉल्व करने वाला हूं। देखो आप सभी के मैंने क्या लिखा है कि अब एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट प्रवेश होगा। तो कैसे क्या डायरेक्ट प्रवेश होने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को डिटेल से बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप इस न्यूज़ को एक बार हम अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बारे में मैं बताता हूं। तो अभी आप सभी को पता है RUHS के जो VC सर हैं वो अभी चेंज हुए हैं, डॉक्टर प्रमोद येवले कुलपति RUHS के ये जो हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो नर्सिंग क्षेत्र में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। क्या नर्सिंग के क्षेत्र में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जहां पर कि पैरामेडिकल हुआ, फिजियोथेरेपी हुआ में प्रवेश के लिए अब 4 एग्जाम देने के बजाय सिर्फ एक एग्जाम देना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपने न्यूज पर देख लिया है। अब सबसे ज्यादा जो आप लोगों के डाउट आ रहे हैं, डाउट सबसे पहला तो यही है कि सर हम जो एग्जाम दे रहे हैं या हम जो एग्जाम देंगे, ध्यान से सुन लो सभी, हम जो एग्जाम देंगे, एग्जाम हम देंगे उसमें सबसे पहले तो कट ऑफ क्या हाई जाएगी, है ना। कट ऑफ क्या हाई रहने वाली है। दूसरी चीज जो आप लोगों का सबसे ज्यादा डाउट जो आप लोगों का आ रहा है वो ये है कि सर अगर किसी के अच्छे नंबर आ गए तो क्या वो सभी तरीके की काउंसलिंग करवा सकता है क्या। मतलब ये है कि अब आप लोगों के डाउट बहुत ज्यादा ये आ रहे हैं कि अगर किसी स्टूडेंट के ज्यादा नंबर आ गए और उसको लग रहा है कि पहले तो उसने बीपीटी को सोच के, फिजियोथेरेपी को सोच के, फार्मा को सोच के जो एग्जाम दिया था कि मैं फार्मा करूंगा या फिर ये सारी चीजें मैं करूंगा तो मैं एग्जाम दे लेता हूं। अब उसके अच्छे नंबर आ गए तो क्या वो डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग के लिए काउंसलिंग करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है। लेकिन इसमें भी क्या रूल एंड रेगुलेशन रहने वाले हैं वो आप सुनो। सबसे पहले तो सबसे पहला तो यही है कि आपको कोर्स सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, करने का ऑप्शन दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? जैसे कि अगर आपको लगता है कि सर मैं ओनली बीएससी नर्सिंग के लिए काउंसलिंग कराना चाहता हूं तो आप ओनली बीएससी नर्सिंग के लिए, आप सर फिजियोथेरेपी के लिए करवाना चाहते हैं तो आप फिजियोथेरेपी के लिए करवा सकते हैं। अब यह है कि अगर आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, देखो होगा ये कि आपने क्या किया है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आप लोगों ने बीएससी नर्सिंग के लिए करवा ली। अब सर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में मुझे बीएससी नर्सिंग के अंदर कॉलेज नहीं मिली है तो सर मैं क्या फिजियोथेरेपी की काउंसलिंग करवा सकता हूं? नहीं करवा सकते आपको लास्ट तक अब बीएससी नर्सिंग की ही काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप लोगों को कोर्स चूज करने के लिए बोला जाएगा कि आप किस कोर्स के लिए जो है वो काउंसलिंग करवा रहे हैं। दूसरी चीज, कट ऑफ सर बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो ध्यान से सुन लो। कट ऑफ जो आप लोगों की रहेगी वो सेम ही रहेगी, यानी बीएससी नर्सिंग की अलग कट ऑफ रहेगी, है ना। बीएससी देखो सारी चीजें सब अलग अलग होगी, सिर्फ एग्जाम एक लग रहा है, यानी कि एग्जाम बार बार ना करवाकर एक बार ही एग्जाम करवा दिया जा रहा है। अब आपके नंबर आएंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की काउंसलिंग होगी। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग की अलग रहेगी, है ना, फिजियोथेरेपी की अलग रहेगी, है ना, बीपीटी की अलग रहेगी, सबकी अलग अलग कट ऑफ जो है वो रहने वाली है ना। तो अब नंबर के अकॉर्डिंग आपको कैसे काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, तो नंबर के अकॉर्डिंग जैसे आपने चूज कर लिया कि मुझे बीएससी नर्सिंग के लिए करवानी है, उसकी कट ऑफ अलग रहेगी। आपको फिजियोथेरेपी के लिए करवाना है, उसकी कट ऑफ अलग रहेगी। और आप लोगों को बीपीटी के लिए करवाना है, उसकी कट ऑफ अलग रहेगी। मतलब सबकी कट ऑफ अलग अलग रहने वाली है, काउंसलिंग भी अलग अलग ही होगी। अलग अलग का मतलब ये नहीं कि पहले बीएससी नर्सिंग की हो जाएगी फिर बीपीटी की होगी फिर फार्मा की होगी, एक साथ ही। लेकिन होगा यह कि आपको अलग से कोर्स जो है वो चूज करना पड़ेगा। जैसे आपने कर लिया बीएससी नर्सिंग तो आप बीएससी नर्सिंग के लिए करवाओगे, आपने फिजियोथेरेपी चूज कर लिया आप फिजियोथेरेपी के लिए करवाओगे। इस तरीके से आप लोगों की जो काउंसलिंग है वो चलने वाली है। तो बिल्कुल डरने की आप लोगों को बात है नहीं, ठीक है। चलो अब एक बार वापस आते हैं हमारा इस नोटिफिकेशन पर। इसमें यह कहा गया है आप लोगों की जो सीटों की संख्या है ना वो टोटल बीएससी नर्सिंग के अंदर है 12,225। कितनी है? 12,225 है। डी फार्मा के अंदर है 19,860। तो ध्यान रख लो, अगर आप बीएससी नर्सिंग में अगर आपके कम नंबर, आपको लगता है कि बीएससी नर्सिंग में मुझे लास्ट तक भी सीट नहीं मिलेगी तो आप फार्मा कर लेना भाई, फार्मा बहुत अच्छा कोर्स है। इसके बाद बी फार्मा के अंदर 2,780 हैं। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं बीपीटी के अंदर है 650 और पैरामेडिकल के अंदर आप लोगों की 250 सीटें जो है वो रहने वाली है।
अब एक चीज और सर, हमारे पास में क्या ये अंतिम मौका रहने वाला है कि बिल्कुल बच्चों आप लोगों के पास में यह है बीएससी नर्सिंग के लिए, तो है ना, बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स के तो लिए अंतिम मौका रहने वाला है। इसके बाद आप लोग जो है 2026 में अगर बीएससी नर्सिंग करना है तो क्या करना पड़ेगा सर, नीट की एग्जाम देनी पड़ेगी, है ना, हाँ नीट की एग्जाम देनी पड़ेगी। अब आप सभी प्यारे बच्चों के लिए हमने बनाया है क्या, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या है सर, चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मात्र 299 के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन भी आप लोगों को मिल रहा है। तो जितने भी बच्चे लेना चाहते हैं अपनी तैयारी को और देखो, चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो मैं ये कहूंगा कि चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लो, वहां से आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको लेने हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 9828306559। ठीक है ना, हाँ, अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो भी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी बात। और एग्जाम सिर्फ आप लोगों को अब एक बार देना पड़ेगा, बार बार एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट फिर आप लोगों के एडमिशन होंगे। एडमिशन का मतलब आपको काउंसलिंग करवानी है और डायरेक्ट आप लोगों का एडमिशन होगा। ठीक है, चलिए मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।